नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल फ्लाइओलॉजिकल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोगों ने एक जो लास्ट वीडियो था उस वीडियो के थ्रू व्यंजन संधियों के लगभग पार्ट क्लियर कर लिए थे और हमारा प्रयास ये रहा है कि संधि अगर हो रही है तो संधि पूरी तरह से हो जाए। पूरी तरह से मतलब कि हर उस पहलू की बात संधि की हो जाए जो आप तक आपकी परीक्षाओं में पहुंचती है। ठीक, तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने कुछ रूल्स लिखे हैं। भाई हमने 6 रूल लिखे हैं जो संधि के प्रायः सर्वाधिक बार पूछे जाते हैं और इनसे प्रयास ये किया जाएगा कि रूल और रूल से हटकर जो भी कुछ विशेष संधियां हैं वो मैं सारी इसी के थ्रू कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। पहला रूल लिखा है ये विसर्ग संधि और पहला रूल लिख दिया है, नियम है कि यदि विसर्ग से पहले, नियम क्या कहता है कि यदि ये विसर्ग है इससे पहले आ हो, मतलब छोटा आ हो, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, अथवा या हो, अथवा रा हो, अथवा ला हो, अथवा व हो, या हा हो, या आ ही क्यों ना हो, तो जो विसर्ग है ये ओ बन जाएगा। क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। कैसे? जैसे लिखा है, सिंपल सी बात है, तपा और बल। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, तपा में आप एक चीज देखो कि ये विसर्ग मिल गया गुरुजी, और विसर्ग से पहले छोटा आ भी मिल गया भाई, विसर्ग मिल गया, विसर्ग से पहले छोटा आ मिल गया। उसके बाद ये बच्चा लिखा है बा। क्या लिखा है? बा। तो लल्ला ध्यान देने की बात यह है कि बा जो है ये पा वर्ग का तीसरा वर्ण है, नहीं है क्या? पा फा बा, तो ये पा वर्ग का तीसरा वर्ण है। कुछ नहीं करना, विसर्ग के बाद ये बा आया, नियम मैच कर रहा है कि पा वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया। तो हमारा नियम कहता है यदि विसर्ग से पहले छोटा ओके और विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण ये भी ओके, तो जो विसर्ग है ये बनेगा ओ। क्या बनेगा? विसर्ग बराबर ओ। तो कुछ नहीं करना, केवल विसर्ग की जगह में ओ लगा देना है, तो तपा और बल मिलके तपो बल बना देगा। नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा बच्चा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, लिखा है मना और लिखा है योग। ठीक, तो बच्चा मना में फिर आया विसर्ग, और विसर्ग से पहले देखो छोटा आ, फिर योग में आया बच्चा या। तो नियम देखो, ये विसर्ग है, ये विसर्ग के पहले छोटा आ है, ये या है, तो नियम फॉलो कर रहा है। और जैसे ही फॉलो कर रहा है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया? तो विसर्ग बराबर ओ बन जाएगी गुरुजी, बिल्कुल बन जाएगी। तो बच्चा शब्द भी क्या बन जाएगा? मनोयोग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मनोयोग। क्लियर बात है? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मन धन योग क्या होता है? मनोयोग होता है। स्पष्ट है? परिवर्तन समझना, केवल परिवर्तन समझना, कमेंट करना और बताना अगर इस वीडियो के लास्ट में आप चीजें ओके हैं तो करना सर जी क्लास में मजा आ गई, लग रहा है कि तुम्हें कुछ चीजें छूट रही हैं और बतानी चाहिए तो फिर बताना। तो मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा संधि का जिसमें आपके केवल डाउट सेशंस होंगे। ठीक, आपको बेहतर समझाना, आपको बेहतर पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। आपका काम इतना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूसरों से भी करवाओ अगर कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए हम लोगों ने थोड़ी मेहनत की है तो उसको थोड़ा सा प्रसारित करने का प्रयास जरूर करें आप। ठीक, फिर बच्चा देखो, तो मतलब एक एक एग्जाम्पल को एक एक कड़ी के साथ हम लोग जोड़ेंगे और समझेंगे। ठीक, तो दिक्कत की कोई बात नहीं होनी चाहिए, मजा आनी चाहिए। ठीक है, मनाधन योग, मनोयोग, आ और ओ बना दिया आपने। अगर यही लिखा हो मनाधन पल तो जल्दी से उत्तर बताओ क्या होगा? मनाधन पल क्या होगा? ये विसर्ग है बच्चा, इसके पहले छोटा आ है बच्चा, फिर ये बा है, और आपको पता है इस कंडीशन में विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है तो क्या बन जाएगा? मनोबल बन जाएगा। क्या बनेगा? मनोबल। तो दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, याद रखना कि बहुत गजब गजब क्वेश्चन इससे बनते हैं। कैसे? देखो कैसे लिखा रहेगा, पाया और दा। तुम कंफ्यूज होगे, कुछ कंफ्यूज नहीं होना। विसर्ग से पहले छोटा आ है कि नहीं है बस इतना बताओ।
है सर जी। फिर बच्चा क्या लिखा है, दा। और लल्ला ये दा जो है ता वर्ग का तीसरा वर्ण है कि नहीं है दा। तो भैया ये तीसरा वर्ण हो गया और ये पूरी कंडीशन फॉलो कर रहा है। फॉलो करेगा तो बच्चा क्या बनेगा, बच्चा ओ विसर्ग का ओ बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना, पयोद बन जाएगा। ठीक, समझ गया कि नहीं समझ गए। दूसरा उदाहरण देखो, लिखा रहेगा अब बच्चा फिर वही बात, विसर्ग है, आ है, दा है, तो विसर्ग का ओ बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यसा धन दा बराबर यशो है कि नहीं। समस्या कहाँ आती है वो भी बात कर ले, क्योंकि समस्या में ही तो दिक्कत है। बच्चा समस्या आती है, लिखा रहता मनोबल तपोबल, आपने एक फ्लो में पढ़ा, मनोबल तपोबल मनोयोग, ठीक, रजोयोग, रजोयोग, फंसते कहाँ हो, इसी बीच में लिख दिया गया वनोत्सव, लिख दिया गया महोत्सव। अब तुम्हारे दिमाग में एक सरसरी बात आ गई कि सर जी ओ दिखी तो विसर्ग लगा देंगे। अरे बच्चा इतनी ही बात हो तो ठीक है भाई, ये अलग बात है और ये अलग बात है मेरे लाल। ये वनोत्सव लिखा है तो ये स्वर संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है नहीं है। ये लिखा है वनोत्सव तो वन प्लस उत्सव में टूटता है, आ और उ बराबर ओ में बनता है। तो कहने का मतलब मैंने क्यों इसको लिखा, इसलिए लिखा कि आप एक बात समझ जाओ कि जब क्या, जब एक बात समझ आना, आ उ बराबर ओ बनेगा। समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि गुण बनने के लिए दो स्वरों का मेल जरूरी है। तो जब भी ऐसे कोई शब्द आए तो उनको एक ओरल उसमें तोड़ लो कि तपोबल तपादन बल, मनोबल मनेदन बल। अब तो देखो कि क्या दोनों पक्षों के पास स्वर है, अगर स्वर नहीं तो विसर्ग का पहला नियम बात है। उदाहरण आवश्यकता हो तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, निकल हो, कोई उस तरह की दिक्कत की बात नहीं है, आप मामला सही कर दोगे, मतलब समझ जाओगे। अगले रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 की बात करते हैं कि नियम संख्या 2। बच्चा आप बात करेंगे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 बड़ा सरल है। क्या सरल है, तो नियम कहता है कि यदि ये विसर्ग है और इसके पहले आ या आ ना हो, ये ना हो दोनों, चाहे कुछ हो जाए, और बाद में क्या हो जाए, तो बाद भी बड़ा सरल है, तीसरा वर्ण हो किसी वर्ग का, चौथा हो जाए, पांचवा हो जाए, अंतस्थ हो जाए, ठीक, या हा हो जाए। इतनी बात को हम एक बात में खत्म कर सकते हैं। कौन सी बात गुरुजी, सघोष हो जाए। क्या लिख दिए, सघोष हो जाए। तो क्या होगा, तो जो विसर्ग है वो रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। यही तो रूल है। अब इस रूल के उदाहरणों को देखते हैं। हम लोग ज्यादातर गलत कर देते हैं, लिखा रहता है आसी वाद। समझना बच्चा रा लगाने का नियम कि रा आखिर लगाते कहाँ। आसी धनवाद लिखा है, क्या बनाएंगे, बता दो कि ये विसर्ग है, इसके पहले आया बड़ी और ये आया हुआ, नियम मिलाते हैं। विसर्ग से पहले यदि आया आ को छोड़कर तो छोड़ दिया, वह आया तो बच्चा अंतस्थ में वह आता है कि नहीं आता है, आता है ना, आता है, तो विसर्ग का रा बनेगा। विसर्ग की जगह में क्या बन जाएगा, विसर्ग बराबर रा। तो विसर्ग की जगह में रा, तुमने यहां अगर रा लिखा ऐसे तो आशीर्वाद हो नहीं है लल्ला, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आशीर्वाद। रा की एक खासियत है कि जब भी रा स्वर रहित होगा तो वो ऊपर होगा। कहाँ होगा, ऊपर। ऊपर मतलब उड़नकी रा, ऊपर मतलब रेफ, रेफ को ही तो ऊपर वाला रा कहते हैं। बड़ा साधारण है, लिखा नी और लिखा है जन, क्या बन जाएगा, उत्तर दो जल्दी से, बन जाएगा बच्चा निर्जन। क्या बनेगा, निर्जन। फिर लिखा है दु और फिर लिखा है जन, तो क्या बन जाएगा, बनेगा
ऐसे जितने भी रा हवा में है, मेरा अपना एक गेस है कि वो अधिकांश शब्द यदि टूटेंगे तो विसर्ग में ही टूटेंगे। जैसे अगर लिखा है नी प्लस विकार, ठीक, तो ये रा मिल गया और ये छोटी ही मिल गई, तो ये छोटी विसर्ग के बाद आया को छोड़कर स्वर है, और विसर्ग के पहले आया को छोड़कर है, और बाद में वाह है, तो वाह अंतस्थ ही तो है, फिर मिल गया। तो क्या होगा, विसर्ग का रा बनेगा निर्विकार। रा लगने का तरीका, रा हमेशा उसके जिसके पहले, ये वर्तनी शुद्धता में बहुत ज्यादा गलत करते हो आप, ध्यान रखना। वर्तनी शुद्धता में लिखा अंत है देन राष्ट्रीय बराबर अंतरराष्ट्रीय, रा जो एक वाला होगा, ऊपर रा होता ना वो रेप वाला, वो बच्चा इसी संधि से तो बना। तो रा उड़ने वाले रा अधिकांशतः इस नियम के द्योतक है, इसी नियम में आते हैं। क्लियर बात है, दिक्कत नहीं होगी। दूसरा नियम भी स्पष्ट हो गया। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 3 की। तो देखिए नियम नंबर 3 देखेंगे। तो बच्चा 3 नंबर का नियम क्या है? 3 नंबर का नियम है, यदि कहते हैं कि यदि इस विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, दिक्कत की बात नहीं है, चा हो, छा हो या सा हो, तो जो विसर्ग है वो ताला दिशा में बदल जाएगी। देखना बच्चा, लिखा है दुहु और लिखा है शासन। विसर्ग के बाद सा, हम कैसे पढ़ते हैं? विसर्ग के बाद अगर ताला पिसा आएगा तो विसर्ग का ताला पिसा में परिवर्तन हो जाएगा, नियम बनेगा दुशासन। विसर्ग के बाद चा आएगा तो विसर्ग का ताला पिसा बनेगा। याद रखना बच्चा, ये मौसेरे भाई, चा, छा और सा, जब भी कभी ये वाला चा हो और इसके पहले आधा सा लगाना हो तो तुम यही लगाना, दावे के साथ सही होगा, क्योंकि संधि में इसी को रखा गया है। तो दूधन चक्र बराबर दुष्चक्र बन जाएगा। ये तीसरा नियम क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब नियम संख्या 4 देखते हैं। 4 देखो, इसको कह लो कि विसर्ग के बाद यदि, आप कह सकते हो कि विसर्ग के बाद यदि ता, था और सा है, तो बच्चा मैंने कहा इनको पहचान लो, इनके साथ ये वाला सा, इनके साथ ये वाला सा, सा था या सा है, तो विसर्ग का क्या बनेगा? तो विसर्ग बनेगा दंत सा में बदल जाएगा। तो जो विसर्ग है वो दंत सा बनेगा। कैसे बनेगा? नमः धन ते बराबर न मस ते, बनेगा कि नहीं बनेगा? ताया। अब जैसे कभी आ जाए तटा प्लस था बराबर तटस्थ, क्या बनेगा? तटस्थ। समझ गया कि नहीं? समझना बात को। और एक एग्जांपल ले लें, दुहु प्लस साहस बराबर दुस्साहस। क्लियर बात है कि नहीं? तो ये लल्ला 3 बातें हो गई, दूधन साहस, दुस्साहस, तटादन था। मतलब विसर्ग के बाद ता है तभी विसर्ग दंत सा में, विसर्ग के बाद था आएगी तभी विसर्ग दंत सा में, और विसर्ग के बाद यदि सा आएगा तो विसर्ग दंत सा में बदलेगा। बात खत्म। तो तीसरे नियम आगे 5वें नियम की ओर बढ़ते हैं। जब इस सा की बात हो गई, इस सा की बात हो गई, तो क्या मूर्धन्य सा की बात नहीं होगी? उसकी भी बात होगी, उसकी भी बात होगी, मतलब मूर्धन्य सा की बात होगी। अब मूर्धन्य सा बच्चा देखो, ध्यान देना, मैंने एक कहानी तुम्हें बता दी कि चा छा के साथ तो ये वाला सा, सा था के साथ तो ये वाला सा, तो बच्चा शेष बचे सबके साथ मूर्धन्य सा। गजब, मजा आ गई। कैसे? नियम कहता है कि यदि जो विसर्ग है, ध्यान देना, इसके पहले ई या उ हो, ठीक, और बाद में का हो, खा हो, पा हो, फा हो, टा हो या ठा हो, ठीक, तो जो विसर्ग है तो विसर्ग मूर्धन्य सा बनेगी। कैसे बनेगी? लिखा है बच्चा देखो, निहि धन का पट बराबर निस का पट, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक, लिखा है निहि। कुछ शब्द तुम्हें ऐसे वर्ण मिल जाएंगे जिनके उदाहरण नहीं मिलेंगे, लेकिन वो मिलते उसी में। निहि धन पाप बराबर निष्पाप,
बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। धनु, धन, टंकार, क्या बनेगा? धनुष, टंकार बन जाएगा। ध्यान दीजिए, आया तो विसर्ग मूर्धन्य सा में, फिर आया तो विसर्ग मूर्धन्य सा में, टा आया तो विसर्ग मूर्धन्य सा में। ये द्वितीय वर्ण की अवधारणा कुछ कम मिलती है, लेकिन फा की मिल जाती है। लिखा रहेगा निधन फल बराबर, तो आप कहोगे गुरुजी निष्फल सा मूर्धन्य का। अब बच्चा कहीं कहीं कभी कभी ये नियम कुछ कुछ जगह धोखा भी देता है, इसी को बोलते हैं अपवाद। क्या अपवाद? लिखा है नमः और धनकार, तो बच्चा कभी ऐसा लिखा मिलेगा तो आप कहोगे गुरुजी ये नमस्कार होगा। लिखा मिलेगा पुरः और धनकार, तो बच्चा ये पुरस्कार होगा। और लिखा मिलेगा क्या? नमा पुरा और भा, भा धन कर बराबर, तो बच्चा ये मिलेगा भास्कर। क्लियर बात है कि नहीं है? तो ये एक अलग परिवर्तन में चलता है। तो आपने पांचवें नियम को भी कंठस्थ कर लिया। अगला नियम और लास्ट नियम ये है, कोई यदि विसर्ग के बाद रा आ जाए, समझना बात को, और इसके पहले जो स्वर है यदि ये ह्रस्व स्वर हुआ, ठीक, और ये कंडीशन है यदि विसर्ग के बाद रा है तो विसर्ग के पहले का ह्रस्व, तो विसर्ग पहले का ह्रस्व स्वर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। कैसे? लिखा है निहि और लिखा है रोग, मार्कर चल नहीं रहा तो बदलते हैं। निधन रोग बराबर क्या बनेगा बच्चा? निरोग। परिवर्तन देखो, ये विसर्ग पहले का स्वर छोटी, फिर विसर्ग, फिर रा, तो नियमानुसार विसर्ग के पहले वाले स्वर को कर दिया गया। निधन रोग बराबर निरोग, वैसे ही निहि प्लस रस बराबर नी रस, क्या बनेगा? नी रस, और निहि प्लस रव बराबर नी रव। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। तो आप इस नियम को भी समझ गए। और बच्चा कहते हैं यदि विसर्ग के पहले छोटा आ हो, अगला नियम है सातवां, यदि विसर्ग से पहले छोटा हो और विसर्ग के बाद का या हो, ठीक, तो विसर्ग अपने स्थान पे सुरक्षित रहता है। तो विसर्ग अपरिवर्तित रहेगा। कैसे? प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल बनेगा, अंतः धन करण बराबर अंतः करण। कोई दिक्कत? समस्या क्लियर है? और बच्चा एक आध बार नियम आते हैं कि यदि विसर्ग के बाद ए आ जाए या कोई स्वर आ जाए और विसर्ग से पहले छोटा हो, तो नियम ये है आता है धन एव बराबर एव, केवल विसर्ग का लोप होता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आशा करते हैं विसर्ग संधि के इन नियमों को आपने बेहतर तरीके से सीख लिया होगा। मैंने एक अवधारणा स्वरूप इधर नियम लिख दिए थे, आप इन नियमों को पढ़ना, एग्जाम्पल करने का प्रयास करना। जो भी त्रुटि हो, जो चीज समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर कोई नए वीडियो की जरूरत है तो हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर से रूबरू होंगे संधि के पर्पज से। नहीं तो संधि के बाद अगला टॉपिक हमारा समास का अथवा वाक्य का, या जो आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।